नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कोरोना वैक्सीन की प्रगति को लेकर पीएम मोदी ने की अहम बैठक। वैक्सीन के विकास, जांच और टेस्टिंग की स्थिति का लिया जायजा। देश में कोरोना की 30 वैक्सीन का अलग अलग स्टेज पर पहुंचा काम। पेड़ों के अर्क से भी संभावनाएं तलाश रहे वैज्ञानिक। भारत में ऑस्ट्रेलिया के राजदूत ने पीएम मोदी को बताया सुपर ह्यूमन का। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई तारीफ के काबिल। राजदूत बोले पीएम का दूसरे नेताओं से संपर्क साधना सराहनीय। ऑस्ट्रेलिया कर रहा है कोरोना के खिलाफ भारत का सहयोग। पीएम मोदी के कोरोना वायरस रोकने के प्रयासों पर बोले अनुपम खेर का। जो बदनाम कर रहे हैं उनका कामयाब होना मुश्किल। भारत में 50,000 के करीब पहुंची कोरोना के मरीजों की संख्या। देश भर में अभी तक 1,694 लोगों की हो चुकी है मौत। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 126 लोगों की हुई मौत। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 14,183 लोग हुए ठीक। कोरोना वायरस से महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 617 लोगों ने तोड़ा दम। गुजरात में 368 और मध्य प्रदेश में 176 लोगों ने गंवाई जान। कोरोना से राजस्थान में 89 और दिल्ली में 64 लोगों की हुई मौत। यूपी में 56, आंध्र प्रदेश में 36 और बंगाल में 140 की गई जान। तमिलनाडु में 33, तेलंगाना में 29 और कर्नाटक में 29 की मौत। पंजाब में 25, जम्मू कश्मीर में 8, हरियाणा में 6 ने गंवाई जान। कोरोना वायरस को लेकर एम्स निदेशक रणदीप गुलेरिया का बयान का। संक्रमण का ग्राफ समानांतर पर मामलों में बढ़ोतरी चिंताजनक। दुनिया भर में 37,26,668 लोग कोरोना से संक्रमित। अभी तक 2,58,295 लोगों की हो चुकी है मौत। ब्रिटेन में अभी तक 29,427 लोगों की जा चुकी है जान। इससे पहले यूरोप में सबसे ज्यादा इटली में हुई थी मौतें। अमेरिका में जून के महीने में भयावह रूप ले सकता है कोरोना वायरस। रिपोर्ट में रोजाना 2 लाख नए मरीज और हर दिन 3,000 मौतों का अंदेशा। महामारी को लेकर व्हाइट हाउस की आंतरिक रिपोर्ट में किया गया दावा का। संक्रमण और मौतों का अनुमान कम बता रहा है ट्रंप प्रशासन। कोरोना पर आज कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगी सोनिया गांधी। राज्य में संक्रमण और लॉकडाउन के हालात का लेंगी जायजा। कोरोना के चलते तेलंगाना में 29 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। 7 घंटे की कैबिनेट बैठक के बाद सीएम केसी राव ने की घोषणा। लॉकडाउन के बीच मुंबई में अब नहीं खुलेंगी शराब की दुकानें। भीड़भाड़ को देखते हुए बीएमसी ने वापस लिया आदेश। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश के लोगों को बताया वॉरियर्स का जल्द खोला जाएगा शटडाउन, आप काम पर जाएंगे वापस। राष्ट्रपति ट्रंप ने कोरोना वायरस को लेकर दिए कुछ खास संकेत का। कुछ बड़ा होने वाला है, सबको जल्द चलेगा पता। शराब विक्रेताओं ने सरकार से मांगी होम डिलीवरी की अनुमति। दिल्ली में टोकन सिस्टम लागू करने का भी दिया सुझाव। कानपुर में पकड़े गए 54 तबलीगी जमातियों पर दर्ज होगी एफआईआर। मेडिकल पुलिस टीम के हमलावरों पर लगेगा 5 लाख का जुर्माना। छत्तीसगढ़ के बाद अब पंजाब में भी शराब की होगी डिलीवरी। सीएम अमरिंदर बोले दोपहर 1 बजे से शाम 7 बजे तक होगी आपूर्ति। पेट्रोल और डीजल पर केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में किया इजाफा। अब पेट्रोल पर 10 रुपए और डीजल पर देनी होगी 13 रुपए ड्यूटी। हरियाणा सरकार ने शराब की बिक्री के लिए आज से खोली दुकानें। डिप्टी सीएम बोले सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक मिलेगी शराब। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर इलाके में पीबीसी मार्केट में लगी भीषण आग। दमकल की 36 गाड़ियों ने पाया काबू। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों से 2 जगह मुठभेड़ जारी। जवानों ने 2 से 3 आतंकियों को घेरा, एक को किया ढेर। हिजबुल के आतंकी रियाज नायकू की सुरक्षा बलों ने की घेराबंदी। रेलवे ट्रैक और जंगल को भी खंगाल रहे सेना के जवान। यूपी में भी बढ़ सकते हैं शराब और पेट्रोल डीजल के दाम। कैबिनेट की बैठक में सीएम योगी आज ले सकते हैं फैसला। सीएम योगी ने यूपी में रोडवेज बसों को चलाने के दिए निर्देश का। राज्य के सभी ग्रीन जोन के बीच शुरू हो संचालन। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन का मामला पहुंचा हाईकोर्ट। जफरूल को बर्खास्त करने की अर्जी किया था विवादित पोस्ट। देश में पब और बार ने भी केंद्र सरकार से खोलने की मांगी इजाजत का। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बेची जाएगी शराब। दिल्ली सरकार के बाद पंजाब ने 2 रुपए महंगा किया डीजल पेट्रोल। सीएम अमरिंदर बोले राज्य में वैट बढ़ाने से मिलेगी आर्थिक राहत। कोरोना संकट को लेकर यूपी के मुख्य सचिव ने जारी किया फरमान का। सार्वजनिक स्थान पर बिना मुंह ढके मिले तो भेजेंगे क्वारंटाइन। राजस्थान सीमा आवास के ड्राइवर का कोरोना टेस्ट आया पॉजिटिव। छुट्टी पर रहने के बाद 3 दिन से फिर आने लगा था ड्यूटी। प्रवासियों के लिए बिहार को सबसे ज्यादा और बंगाल को मिली सबसे कम ट्रेनें। लॉकडाउन में 67 ट्रेनों से 67,000 से ज्यादा लोग पहुंचे अपने गृह जनपद। स्पेशल ट्रेन चलाने को लेकर रेलवे ने अपने साथी जोन को किया सतर्क का। सांप्रदायिक झगड़े का अड्डा बन सकती है श्रमिक ट्रेनें। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती समेत 3 नेताओं की 3 महीने बड़ी नजरबंदी। उमर अब्दुल्ला ने सरकार के फैसले को बताया अमानवीय। जम्मू कश्मीर में 370 हटाए जाने के बाद से हिरासत में है महबूबा मुफ्ती। 5 फरवरी को लगा था पीएसए। कोरोना के चलते घर में किया शिफ्ट। देश भर में शराब की दुकानें खुलने के बाद शिक्षण संस्थानों में गुस्सा का। जब ठेके खोले जा सकते हैं तो स्कूल क्यों नहीं। शिक्षण संस्थान बोले पेरेंट्स के पास शराब के लिए रुपए हैं, फीस के लिए नहीं। फायदे के लिए महंगी की शराब। स्कूलों से कहा जा रहा है नाले फीस।
दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज मामले में पुलिस ने कसा शिकंजा, मौलाना साद के बेटे से क्राइम ब्रांच ने की पूछताछ। दूसरे राज्यों से यूपी में वापसी करने वाले लोग कर सकते हैं पंजीकरण, जनसुनवाई.up.nic.in पर अपलोड करें जानकारी। शाहरुख की जमानत को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया निर्देश, का 2 दिन में जमानत अर्जी पर सुनवाई करे सेशन कोर्ट। गाजियाबाद ने लॉकडाउन की गाइडलाइंस को 31 मई तक बढ़ाया, डीएम बोले धारा 144 लागू रहने के साथ ही बंद रहेंगी गतिविधियां। पश्चिम बंगाल में अचानक बढ़ी कोरोना वायरस से मृतकों की संख्या, भाजपा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की उठाई मांग। लॉकडाउन के बीच हरियाणा सचिवालय का हुआ औचक निरीक्षण, गैर हाजिर मिले 125 कर्मचारी, 33% कर्मियों के आने के हैं निर्देश। प्रवासी मजदूरों के वापस लौटने से पंजाब के किसान हुए परेशान, का जून में होने वाली धान की रोपाई पर पड़ेगा असर। अमरनाथ यात्रा का पंजीकरण फिर 17 मई तक के लिए स्थगित, कोरोना लॉकडाउन के चलते तीसरी बार टाली गई तारीख। HRTC की बसों से हिमाचल लाए जाएंगे बाहर फंसे लोग, सरकार के निर्देश पर तैयारियों में जुटा परिवहन विभाग। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।